यहाँ पर लेजर में हमें शुभम सा अकाउंट कंप्लीट करना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? शुभम सा अकाउंट। ठीक है बेटा, करें, डेट करें। 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस डीआर। ओपनिंग बैलेंस डीआर सर 1 जनवरी को हमको उन्होंने बोल दिया कि सर शुभम का जो बैलेंस है वो कैसा है बेटा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस एक बार और लास्ट में हम चेक कर लेते हैं डीआर। यदि ये डेबिट बोल दे या डीआर बोल दे बेटा तो बैलेंस डेबिट साइड शो किया जाएगा। ये जैसे हम कर रहे हैं 1 जनवरी को सर टू बैलेंस बीडी कितना अमाउंट? 1500। अब सर ये यदि क्रेडिट साइड बोल देता, डेबिट की जगह क्रेडिट बोल देता तो बेटा मैं किस साइड लिख देता? बाय बैलेंस बीडी। क्लियर? पर उन्होंने हमें क्या बोला? डेबिट, तो मैं किस ओर लिख रहा हूँ? डेबिट। सर यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो हम ये मान लेंगे कि डेबिट बैलेंस है। क्लियर यहाँ पे? तो क्वेश्चन में शुभम का सर डेबिट बैलेंस दिया है 1500 का। ठीक, आगे चले। 2 जनवरी सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट सर उसे हमने उधार माल बेचा है या उन्हें हमने उधार माल बेचा है? उन्हें मतलब किन्हें? शुभम ने, क्योंकि हम खाता किसका बना रहे हैं? शुभम का। तो सर शुभम से अकाउंट डेबिट, माल में सेल करा है तो शुभम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा सर शुभम को हमने डेबिट क्यों कराए हैं? तो बेटा पर्सनल अकाउंट का हमने रूल पढ़ चुके जर्नल में कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो शुभम जो है यहाँ पर रिसीवर है, ठीक है, और सेल हमारे लिए क्या है? गुड्स हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो गुड्स के 5 टाइप में हमने परचेज पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा? सेल। तो सेल्स के लिए हम सेल यूज कर रहे हैं। ठीक, ये जो है रियल अकाउंट है तो डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोस आउट। तो सेल क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं बेटा? सीआर जर्नल में। अब शुभम की बुक में शुभम का नाम नहीं आएगा, तो जो सर सेल्स सीआर में है वो लेजर पोस्टिंग में कहाँ जाएगा? डीआर में। डेट बताए बेटा? 2 जनवरी। ठीक है ना? टू सेल्स अमाउंट 8000। नेक्स्ट 5 जनवरी रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम 5 जनवरी को हमें उससे क्या मिला बेटा? कैश मिला है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम मतलब उससे हमें कैश रिसीव्ड हुआ। तो रिसीव्ड हुआ है सर तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वाज कम्स इन। क्लियर? अब बेटा गिवर कौन है? शुभम है बेटा, तो शुभम से है तो हम इसको क्या कर देंगे? सीआर में। अब सर केस रिसीव्ड हुआ तो डेबिट वाज कम्स इन मतलब सर कोई वस्तु आए तो हम डेबिट कर देंगे। केस का लग गया। शुभम जो है क्या पर्सनल है तो पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर गिवर है मतलब देने वाला है सर, इसलिए मैंने जर्नल में इसको सीआर करा है। यस सर। हम लेजर की बात कर रहे हैं वापस से, तो शुभम को शुभम से कैंसिल कर देते हैं। कहीं ना कहीं केस जो डीआर में है वो लेजर में कहाँ जाएगा दोस्तों? सीआर में। 5 जनवरी यस सर। तो सर बाय क्या जाएगा बेटा? कैश अमाउंट बताएं? 7850। 7850। ठीक है बेटा, और बोले? 5 जनवरी डिस्काउंट अलाउड टू हिम। डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अब देखो दोनों एक कंबाइंड एंट्री थी, तुमने बताने में मिस्टेक कर दिया। ऐसी मिस्टेकें होती है जहां आप करते हैं। 5 जनवरी की एंट्री ये भी है और 5 जनवरी की एंट्री सर हमें उससे डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो ये दोनों कौन सी है? कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री है तो हम दोनों एक साथ भी कर सकते थे। एक साथ देखो अलग अलग कर रहा तो कैसे कर रहा हूं मत देखना। डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू शुभम अकाउंट बेटा, ठीक है? शुभम का अकाउंट ये अलग अलग कर दिया। अमाउंट कितना? 150। यस सर। तो देखो शुभम को हमने पे कर रिसीव हुआ 7850 और 150 का क्या है? डिस्काउंट। तो एक्चुअल में शुभम से रिसीव कितना करना था? 8000। मैंने उसको गुड से 8000 का सेल करा। अब क्या होता है, हमने जर्नल में पढ़ा है कंपाउंड एंट्री।
है ना, मिश्रित प्रविष्टि। जब एक ही डेट पर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, या फिर वन अकाउंट डेबिट हो और मेनी अकाउंट क्रेडिट हो, या फिर मेनी अकाउंट डेबिट हो और वन अकाउंट क्रेडिट हो, तो ऐसी कंडीशन में मैं उसको कंपाउंड एंट्री बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? कंपाउंड। तो हम ये दोनों की एक एंट्री बना रहे हैं, कंपाउंड एंट्री, ये दोनों की, है ना। तो वापस से चेक करना, 5 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है बेटा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है? शुभम है, तो शुभम से अकाउंट आ जाएगा 2 में। तो सर शुभम से लेने थे 8000 बट दिए उन्होंने 7850। अब कई बार यहाँ बोल देता है कि फुल सेटलमेंट में उसको 7850 रिश्यूड हुए हैं, या उनसे 7850 पूर्ण भुगतान में मिले, तो लेना थे 8, मिले ये, तो बाकी कहाँ गया? डिस्काउंट। पर यहाँ उन्होंने स्पेशल हमें डिस्काउंट बोला है कि 150 का दिया था हम ये, तो या तो मैं 5 जनवरी की 2 अलग अलग कर दूं और एक कंबाइंड एंट्री डाल दूं। कायदा ये बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कंपाउंड एंट्री सेम डेट पर यदि हो तो कंपाउंड डालेगा। तो हम इस एंट्री को फॉलो करेंगे, कौन सी? सेकंड वाली। अब देखो इसी से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ 5 में, शुभम सीआर है, तो शुभम की बुक में शुभम का नाम नहीं आएगा। कैश डेबिट है तो किधर जाएगा? क्रेडिट बाय कैश। पर क्या सर अमाउंट 8000 आएगा क्या? कारण क्योंकि उसमें सर 7850 केस है और 150 क्या है? डिस्काउंट। तो केस के सामने हम केस का अमाउंट लेंगे, तो केस के सामने 7850 तो नोट कर दिया। वापस से 5 जनवरी की एंट्री कर रहा हूँ दोस्तों, बाय डिस्काउंट अकाउंट। किस नाम से? बाय डिस्काउंट, क्योंकि अलाउड करा है। अलाउड करा था तो हमारे लिए क्या है? लॉस है, हमारे लिए क्या है? लॉस। इसलिए जर्नल में हमने क्या करा? डेबिट। तो लेजर में कहाँ जाएगा बेटा? क्रेडिट 150। क्या क्लियर है? yes, अब हमेशा ध्यान दोगे कि हमें अलग अलग एंट्री ना करते हुए सेम डेट दे तो कौन सी एंट्री करना है? कंपाउंड एंट्री, जिसको हिंदी क्या बोलते हैं? मिश्रित प्रविष्टि। ठीक है बेटा? यस सर। चलो और बोले अगला पॉइंट। 12 जनवरी bought goods from him on credit. बोट गुड्स फ्रॉम हिम क्रेडिट, उससे हमने उधार माल खरीदा है। उससे किससे? शुभम से। तो खरीदा मतलब बेटा परचेज किया है, तो सर परचेज अकाउंट डेबिट टू शुभम से अकाउंट। बेटा अमाउंट बताएं 5000। अब सुनो, शुभम की बुक में शुभम का नाम नहीं आएगा, ये जो परचेज डेबिट है वो लेजर में कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। डेट क्या है बेटा? 12 जनवरी। ठीक है, बाय परचेज। अमाउंट बता दो दोस्तों। 5000। यस सर। ठीक है, और कोई ट्रांजेक्शन? यस सर। हाँ बोले। कंपाउंड एंट्री है वापस से। अब देखो एक और कंपाउंड एंट्री आ रही है दोस्तों, ठीक है, एंट्री बताएं। 15 जनवरी हाँ? paid cash to him. पेड केस टू हिम, हमने उसे केस पे किया है। कौन सा? भाई ये 5000 का कहीं ना कहीं परचेस करा होगा, तब उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो उसे मतलब किसे? शुभम को। तो शुभम क्या है? रिसीवर सर। शुभम से अकाउंट डेबिट है ना, टू कैश अकाउंट। कितना केस करा है? 4980. 4980, और उन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया है। डिस्काउंट कितना दिया? 20। तो बेटा डिस्काउंट मेरे को मिला है मतलब मेरे लिए इनकम है। इनकम है तो कहाँ जाता है वो? सीआर में 20। तो एक्चुअल में हमने उससे गुड्स कितने का परचेज किया था? 5 का। तो भाई शुभम को देने थे 5000 सर, पर एक्चुअल पे कितने कर रहा है? 4980, और 20 रुपीज क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। अब ये दोनों कहाँ पर है? सीआर में। तो सीआर में है तो लेजर में कहाँ जाएंगे बेटा? डेट बताएं। 15 जनवरी टू कैश अकाउंट। यस सर। और वापस से 15 जनवरी में टू डिस्काउंट अकाउंट। बेटा केस का अमाउंट 4980. ठीक है, और डिस्काउंट का 20। और बताएं। 21 जनवरी हाँ। sold goods to him on credit. सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट, उन्हें हमने नगद उधार माल बेचा है। उन्हें मतलब किन्हें? शुभम को। तो शुभम को क्रेडिट बेसिस पे बेचा बेटा, तो शुभम से क्या एंट्री करेंगे अपन? शुभम से अकाउंट डेबिट। यस सर।
और टू सेल्स Sales अकाउंट account. सर कितने का 7,000। तो देखो शुभम की बुक में शुभम का नाम नहीं आएगा। ये जो सेल्स सीआर में है वो यहाँ कहाँ जाएगा DR में। डेट बताएं 21 जनवरी। टू सेल्स अकाउंट अमाउंट भी बता दो दोस्तों 7,000। 7,000। और कुछ ट्रांजैक्शन है क्या कंप्लीट हो गया। Yes. अब बेटा हम बैलेंस चेक करते हैं कि शुभम का डेबिट बैलेंस हो रहा है या क्रेडिट हो Credit. रहा है। आराम से टोटल लगाते हैं ठीक है। 8 और 1 9 9 और 5 कितने हो गए 14 14 और 7 21 21 और 5 तो 21,000 सर 500। ऐसा नहीं क्लियर हो तो देखो जीरो आगे सेकंड डिजिट पे है तो यहाँ कितना है 2 है यहाँ कितना है 8 10 और 0 है तो 0 1 कैरी है 5 और 9 14 और 0 14 और 1 कैरी कितना होगा 15 के 5 1 कैरी हो गया 1 और 8 कितने होगा 9 और 4 कितने होगा 13 और 7 कितने होगा 20 और 20 और 1 कैरी कितने होगा 21 क्लियर। तो इस पेज को कर सकते इधर आ जाए 7,000। अब देखो 0 की 0 0 हम ये कर लेते हैं 5 और 5 कितने होगा 10 1 कैरी हो गया है ना 8 और 1 9 और 1 कितना हो गया 10 फिर भी कैरी कितना है बेटा 1 है। फिर 7 और 5 कितने हो गए 12 और 1 13 ठीक है ऐसा। और मैं चेक करता हूँ 7 और 8 50 और 1 50 होगा मतलब 8,000 और 5 होगा कितने 13 तो 30। अब डेबिट साइड का टोटल सर 21,500 बैलेंस निकालना वापस सीख रहे हैं 31 कितना है 21,500 और क्रेडिट साइड का कितना है 13,000। तो बैलेंस किस साइड कम है बेटा डेबिट या क्रेडिट में क्रेडिट में। तो हम किस ओर लिखेंगे क्रेडिट में। कौन सी डेट पर लास्ट मंथ की 31 जनवरी। बाय बैलेंस सीडी। क्या सर मैं सीएफ भी लिख सकता हूँ यहाँ हाँ लिख सकते हैं हम या तो सीडी लिखते थे या सीएफ लिखते थे। तो बेटा 21,500 ये डेबिट साइड का टोटल हुआ माइनस क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 13,000। तो बेटा 2 जीरो तो कॉपी कर दें सेम 5 माइनस 0 तो 5 और कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 में से 1 में से 3 जाएंगे नहीं तो 11 माइनस 3 कितना 8 और 1 18,500 सॉरी 18 थोड़ी आएगा 8,000 यस सर। ऐसी मिस्टेक होती है वहाँ एग्जाम में ठीक है। डायरेक्ट या तो 31 में से 21 में से 13 माइनस कर दो तो कितने बचे 8 और 500 कॉपी हो गया। अब दोनों साइड टोटल लगाना तो ध्यान देना कुछ बच्चे क्या करते पता है एक टोटल 21,500 यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन रॉन्ग होता है बेटा। या कभी कभी ये बैलेंस टोटल के नीचे लिख देता है ये भी गलत है। आपको टोटल लगाना दोनों सेम लाइन में मतलब इक्वल लाइन में आना चाहिए 21,500 और यही सीडी बैलेंस बेटा नेक्स्ट डेट पर अगले दिन क्या बन जाता है ओपनिंग 1 फेब में टू बैलेंस बी अमाउंट कितना 8,500। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 7 ठीक है। क्या क्लियर आ गया समझ में Yes, sir. वीडियो घुमा दो भाई सब तरफ।